हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले जो हमारे पिता की तरह से थे, बालकों की तरह का हृदय, आदि शक्ति की तरह की करुणा, हिमालय जैसी ऊंचाई, समुद्र जैसी गहराई। ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको अपनी आंखों से देख पाने का सौभाग्य कितनों को मिल पाता है। मैं कहूंगा नर के रूप में नारायण, मानव के रूप में माधव, इंसान के रूप में भगवान, ऐसे व्यक्तित्वों के विषय में लोग पुराणों में, इतिहासों में, आख्यानों में, इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं। हम लोग उन सौभाग्यशालियों में से हैं जिनने उन्हें अपनी आंखों से देखा है दोस्तों, इन कानों से उनको सुना है, इन हाथों से उनके खादी के कुर्ते को स्पर्श कर पाए, उस भूमि पर चल पाए जहां पर कभी पूज्य गुरुदेव के चरण पड़े थे। कितने सौभाग्यशाली हम लोग सौभाग्यशाली हैं दोस्तों। और ये समय याद दिलाने का है कि वो सौभाग्य तभी सौभाग्य बन पाता है जब हम उनकी योजना को पूरा करने का साहस दिखा सके। किसी ने लिखा है, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं रोशनी के लिए, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं रोशनी के लिए, सिर्फ सूरज के निकलने से अंधेरा नहीं जाता। सूरज तो निकला है, पर हम ही अपनी आंखें भीज करके बैठ जाएं, भगवान आए और हम दरवाजा बंद करके बैठ जाएं, तो हम दुर्भाग्य के शिखर पर जाकर के बैठेंगे दोस्तों। यदि हमारे पुण्य न होते तो हम कह सकते थे गुरुदेव को देखा ना होता, मरने के बाद भगवान के पास बहाना था कि हमारे इतने पुण्य नहीं थे बताता कि जाते और गुरुदेव को देखते, समाधि पत्थर रखते। पर यदि यहां आए और गुरुदेव से जुड़ करके ना जा सके, यदि पारस के पास रहे और कुंदन न बन सके, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा दोस्तों। आज का दिन याद दिलाने के लिए आया कि हमारा शिष्यत्व तभी सार्थक हो पाता है। ये दिन सौभाग्य के वर्ण का भी है और शिष्यत्व के प्रदर्शन का भी है। ये याद दिलाने का है दोस्तों कि जिस गुरु के उत्तराधिकारी हम लोग हैं, वो आवाज तभी बुलंद होती है, वो पुकार तभी गूंज में बोलती है, वो ईंट तभी इमारत बनकर के खड़ी होती है जब हम गुरुदेव की योजना को पूरा करने का साहस दिखा सके। आज का दिन उसी पुकार को लेकर के आया, आज का दिन उसी भाव को लेकर के आया। ये याद दिलाता आया कि उस योजना को पूरा करने का साहस, संकल्प, बल हमें यहां से लेकर के जाने की आवश्यकता है।